सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पंच महायज्ञों में जो सर्वप्रथम ब्रह्म यज्ञ है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमने मनसा परिक्रमा मंत्रों का स्वाध्याय कर लिया था। वहां तक हमने इन मंत्रों को देखा, समझा, और आगे का जो क्रम है, आगे की जो व्यवस्था है, उसमें उपस्थानम अथ उपस्थानम का आगे हम चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में से आप में से किसी कोई प्रश्न तो पूछिए। ओम स्वामी जी। जी, पिछली कक्षा में कहा गया है कि पंच महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। जी, तो आम जो संसार के लोग अपने अपने तरीके से यज्ञ करते हैं, जी, तो वो इसको किस तरह से समझे और कैसे इसकी शुरुआत करें? जी। ये जब हम ब्रह्म यज्ञ का स्वाध्याय का आरंभ किए थे, उस समय भी ये चर्चा आई थी। ये जो 5 महायज्ञ हैं, वो अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ ही हैं, और इनको हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये इनमें से ये बहुत अच्छा है, ये कम अच्छा है, ऐसा नहीं है। जो ब्रह्मयज्ञ है वो आंतरिक यात्रा हमारे आंतरिक स्वभाव को, हमारे आत्मिक उन्नति के लिए परम आवश्यक है। ये व्यक्तिगत जीवन के लिए, व्यष्टि के लिए है। जब हम ब्रह्मयज्ञ करते हैं तो इससे हमारे वाणी, व्यवहार, आचरण, आत्मोन्नति आदि इससे होते हैं, और उस ईश्वर के प्रति हम पूर्ण एकाग्रता से, पूर्ण सजगता के साथ उसका ध्यान करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसके सामने नतमस्तक होते हैं। और जो अन्य यज्ञ है उनमें अन्य चीजों की प्रधानता होती, यहाँ पर केवल प्रधानता 2 की है। एक उस परम पिता परमेश्वर से अपने आप को जोड़ने की प्रधानता है, अपने आप का शोधन करने की प्रधानता है, अपने आप का मूल्यांकन करने की प्रधानता है कि मैं आपने इस जीवन को दिया है, इसलिए आप इसके रक्षक हैं, आप मुझको सद्गति की ओर प्रेरित करिए। मेरे अंदर की जो न्यूनता है, मेरे अंदर की जो त्रुटि है, मेरे अंदर का जो दुर्गुण, दुर्व्यवहार है, दुर्व्यसन है, उसको दूर करिए, और मैं आपके साक्षात्कार को पा सकूं, आपकी अनुभूति कर सकूं। ये आत्मचिंतन कह लीजिए, आत्मोन्नति कह लीजिए, प्रभु की भक्ति कह लीजिए, ईश्वर का चिंतन मनन, गायत्री का जाप, सावित्री का जाप, अनेक नामों से इसको हम कह सकते हैं। ये इतनी बात केवल यहाँ समझने की है कि ये मेरे व्यक्तिगत उन्नति के, यद्यपि व्यक्तिगत उन्नति में ही, व्यष्टि की उन्नति में ही समष्टि की उन्नति निहित होती है। कहावत है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, तो मैं सुधर जाऊंगा तो जग सुधर जाएगा। अपनी सेवा, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो ये ब्रह्म यज्ञ में हम करते हैं कि अपने लक्ष्य से हम भटके नहीं, उसके प्रति चिंतन करें, उस जो है करुणा निधान से, उस भगवान से हम जुड़े, इसकी प्रधानता होती है। और ये व्यक्तिगत जीवन के लिए ये श्रेष्ठ है। परंतु जब देव यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र की हम चर्चा करेंगे तो वहां पर उसकी अपनी महत्ता है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ब्रह्म यज्ञ ही श्रेष्ठ है, अग्निहोत्र श्रेष्ठ नहीं है ना, अपने अपने स्थान पर सब श्रेष्ठ है। जी। तो क्या जो हम लोग अपने महापुरुषों की मंदिरों आदि में पूजा करते हैं, तो क्या रास्ता वहीं से जाता है कि उसके आगे भी समझने की जरूरत है हमें? मंदिर तो हमारे हृदय में है। कुछ कालखंड ऐसा आया कि जिससे लोग वहां पर आकर के मिल सकें।
लोगों को वहां सत्संग भजन या कीर्तन करने का एक अवसर मिल सके, इसलिए मंदिर मठ आदि बना दिए गए। तो मंदिर ऐसा नहीं है कि भगवान मंदिर में ही है, भगवान तो कण कण में व्याप्त है, हर क्षण हर पल हमारे साथ है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन जो मंदिर है, मठ है, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद है, ये एक लोगों के आस्था के केंद्र बनाए गए। उससे उस परमात्मा का या ईश्वर का, खुदा का, अल्लाह का, वाहे गुरु का, उसी में उनकी आसक्ति या उसी में वो रहते हैं, वही उनका निवास है, ऐसा कहीं नहीं है। क्योंकि वो तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, हर व्यक्ति के अंदर है, हर जीव के अंदर है। तो लेकिन जो बात है कि वो आस्था का एक केंद्र है, वो सब लोगों के मिलने का एक केंद्र है, जहां पर वो सत्संग कर सके, भक्ति भाव से उसका सुमिरन कर सके। केवल इतनी सी बात है जी। और किसी कोई प्रश्न? यज्ञ की बात चल रहा था, जी। बहुत सारी यज्ञ होता है, उसमें 5 महायज्ञ के नाम लिया, उसने हमें उसको स्वाध्याय किया। क्या है कि साधक के लिए रोज ये 5 महायज्ञ जरूरी है? 2 बातें हैं ये, इसमें साधकों की भी बात है, गृहस्थियों की भी बात है। विशेषकर जो 5 महायज्ञ हैं, इनमें ब्रह्मयज्ञ तो विशेषकर ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, ये जो है ब्रह्मचारियों के लिए भी आवश्यक है। और जो सन्यास में है उनके लिए यद्यपि, क्योंकि उनका ब्रह्म रूप ही ऐसा माना जाता है, तो हर पल उसी भाव में जीते हैं, तो उनके लिए अनिवार्य नहीं है। परंतु ये गृहस्थियों के लिए अनिवार्य है, वानप्रस्थियों के लिए भी लगभग अनिवार्य ही है। परंतु जैसे पितृयज्ञ है, अतिथि यज्ञ है, गृहस्थियों को अवश्य करना चाहिए, गृहस्थी ही कर सकता है। यदि एक सन्यासी, उसका खुद का ठिकाना नहीं है, एक ब्रह्मचारी है, उसका जो है अपना खुद भिक्षुक है, तो दूसरों को कैसे वो करेगा। लेकिन देश काल परिस्थिति में वो जो है अनुकरणीय है, वो चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कोई जो है सन्यासी हो, या वानप्रस्थी हो, गृहस्थी हो। परंतु मुख्य रूप से गृहस्थी को ये जब करेगा 5 महायज्ञ, तो वो धन धान्य से, सुख शांति से परिपूर्ण होगा। जिस घर में ये 5 यज्ञ होते हैं, उस घर में कभी अकाल नहीं आता है। जिस घर में ये 5 यज्ञ होते हैं, वहां पर कोई दुखी नहीं होता, कोई रोगी नहीं होता है, उस घर में सदा खुशहाली रहती है। यदि कोई इसका परीक्षण करना चाहे तो कर सकता है। तो उपस्थान मंत्रों का हम आगे स्वाध्याय करेंगे। कहा कि मनसा परिक्रमा के मंत्रों के अर्थ चिंतन द्वारा प्रभु को हम अपने सब और व्यापक जान करके नीचे लिखे मंत्रों का जो अभी हम मंत्र विचार करेंगे, उनको अर्थपूर्वक उपस्थान करें। अर्थात अपने को सर्वरक्षक, सर्वशक्तिमान, प्रकाश स्वरूप प्रभु की पवित्र गोद में बैठा हुआ अनुभव करे। जैसे एक शिशु, एक बालक जब अपनी माँ की गोद में होता है, तो उसको किसी का भय नहीं रहता है, उसको संसार की कोई अन्य वस्तु प्यारी नहीं होती है, उसको सबसे प्यारी उसकी जो है माँ की गोद है। बच्चा कितना भी रो रहा हो, किसी भी पीड़ा से पीड़ित हो, जब माँ की गोद में जाता है तो चुप हो जाता है। कितना भी कोई प्यार दुलार देने वाला हो, लेकिन उसकी गोद में जाने पर वो और ज्यादा रोने लगता है। माँ की गोद उसको सर्वश्रेष्ठ लगती है, सर्वोत्तम है। इसलिए परम पिता परमेश्वर की जो गोद है, उसकी जो शरणागति है, वो हम सबके लिए उन्नति का द्वार खोलती है। उसमें अवनति नहीं है, उसमें सदा अभय है, कोई भी भय नहीं रहता है। इसलिए ये जो मंत्र है, उपस्थान मंत्र, इनका हम स्वाध्याय करेंगे। उपस्थान संध्या की सार्थकता हेतु यथोचित तैयारी की, इंद्रियों का परीक्षण मार्जन किया, मन को समाहित किया, अभिमान व अवसाद की स्थिति से ऊपर उठे। मनसा परिक्रमा में
जो है मन के द्वारा प्रभु की चहु दिशा में परिक्रमा की, अर्थात उसके गुणों का चिंतन मनन और निधिध्यासन किया और ईश्वरों के मार्गदर्शन में अपने दायित्वों को यथासाध्य निभाने का प्रयास किया। अब उपस्थान मंत्रों से प्रभु की विशेष स्तुति प्रार्थना करते हैं, इसका प्रयास करते हैं, इसके विशिष्ट उपकारों का ध्यान पूर्वक मनन करते हैं और हमारे उससे उत्तरम और उत्तमम स्थितियों की प्राप्ति के प्रयासों में उसके विशेष सहायक की याचना करते हैं। हम गुड से बेटर, बेटर से दी बेस्ट हो जाए, ऐसा सामर्थ्य हमारे अंदर आए, जो उच्चतर और उच्चतम स्थिति को प्राप्त करें, सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं उसको, तो उसकी हम प्राप्ति करें हर प्रकार से। तो यहाँ पर उपस्थान मंत्रों का स्वाध्याय अब करेंगे। पहले जो हमने मनसा परिक्रमा का स्वाध्याय किया था वो जो है अथर्ववेद के मंत्रों का स्वाध्याय था, इसमें हम यजुर्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे। लिख लीजिए इसको। ओम उद्वयम तमसस् परिस्वः पश्यन्त उत्तरम। ओम उद्वयम ओम उद्वयम तमसस् परि तमसस् परि स्वः पश्यन्त उत्तरम। पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा देवम देवत्रा सूर्यमगन्म सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम। उच्चारण करेंगे। ओम उद्वयम तमसस् परिस्वः पश्यन्त उत्तरम।
उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। यह जो मंत्र है उपस्थान मंत्रों में सबसे पहला मंत्र, इसको इस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं कि वह उत ऊपर, वयम हम, तमसः जो तमसः कहा है अंधकार से परि रहित, स्वः प्रकाश स्वरूप वह प्रभु को पश्यन्तः देखते अर्थात अनुभव करते हुए, उत्तरम अधिक ऊपर, देवम देव को, देवत्रा देवों में, सूर्यम सकल जगत उत्पादक को अगन्मा प्राप्त होवे, ज्योति प्रकाश स्वरूप को उत्तमम अधिक ऊपर जो है हम प्राप्त करने वाले हों। आशा ये है कि हम अंधकार से रहित प्रभु को अपने सब ओर अनुभव करें। सब ओर, जैसे कहा कि जिधर देखे उधर दिखाई पड़े। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गिरधा कस्ते स्विद्धनम। सिया राम मैं सब जग जानी, वासुदेव सर्वमिदम। तो यह जो ईश्वर की व्यवस्था है उसको हम अनुभव करें। प्रकाश स्वरूप प्रभु को अपने चारों ओर अनुभव करते हुए, अधिक ऊपर उठते हुए सकल जगत के उत्पादक भौतिक देवों जैसे सूर्य आदि प्रकाशकों में देव प्रकाशक करने वाले ज्योति स्वरूप प्रभु को अपने सब ओर अनुभव करते हुए अत्यधिक ऊपर उठते हैं। कहा कि मुंडकोपनिषद में कि वह जो परम पिता परमेश्वर है वह सबका प्रकाशक है। वो जो है उसी से ही सब कुछ प्रकाशित होता है, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्र हो, चाहे ग्रह नक्षत्र और कोई से भी हो, वह सब का प्रकाशक है। मुंडकोपनिषद में कहा, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्या भाषा सर्वमिदं विभाति। जो कुछ भी प्रकाशित हमको दिखाई पड़ रहा है, चाहे सूर्य की जो है किरणें हो, चंद्र की किरणें हो, या अग्नि का प्रकाश हो, अग्नि का ताप हो, वह सब में प्रकाशित वही परमात्मा हो रहा है। उसी के प्रकाश से सारे प्रकाशित हो रहे हैं। ये चंद्र तारे सारे उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। तो इनका यह उनकी जो भास्री दीप्त जो दीप्ति हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, उस प्रभु की ही कृपा है। उसी का ही यह सारा उजाला है, उसी की ज्योति से ये सब प्रकाशित हो रहे हैं। तो इस मंत्र में उपासक को उपासना द्वारा क्रमशः प्राप्त होने वाली स्थितियों का निर्देश किया है। प्रथम स्थिति वह है जब उपासक के हृदय में छिपा अविद्या अंधकार नष्ट हो जाता है। अविद्या और जो हमारे अंदर क्लेश है, जो हमारे अंदर अधर्म की भावना है, जो अकर्म की भावना है, या अज्ञान की जो स्थिति है, उससे हमको सदा सर्वदा ऊपर उठाता रहता, उससे निकालता रहता। अंधकार से हमको प्रकाश की ओर ले जाता है। असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। ये ईश्वर की ही विशेष कृपा है। इसलिए वह उपासक हृदय का जो स्वभाव है वह सदा प्रकाशित करता है हमको सदा जो है ज्ञान या जीवन देने वाला है। क्योंकि यदि हृदय काम ना करे तो व्यक्ति भी काम नहीं कर सकता, वो तुरंत धाराशायी हो जाएगा। इसलिए जब उपासक का हृदय विद्या रूपी सूर्य के प्रकाश से परिपूर्ण हो जाता है, तीसरी स्थिति वह होती है जब उपासक उपास्य के गुणों को अपने भीतर पूर्णतः धारण करके स्वयं तद्रूप हो जाता है। उपास्य उपासक का भेद दूर हो जाता है।
इस अंतिम अवस्था को प्राप्त होने के पश्चात उसके लिए कुछ भी, कोई भी उपास्य नहीं है। प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था सो अब पा लिया, अब कुछ पाने को शेष नहीं रहा, क्योंकि अब उसे उपासना से कुछ जो है प्राप्तव्य या कर्मों से कुछ प्राप्तव्य नहीं है। उसने जो पाना था पा लिया, यही स्थिति है। यह वही स्थिति है जिसे अध्यात्म में ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः अथवा ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो जैसा जानता है, जैसा जीता है, वैसा ही वो हो जाता है, तद्रूप हो जाता है। तो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के समान ही हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। वति प्रत्यय कहते हैं ना, वत, अर्थात वत का तात्पर्य वैसा जो है बिल्कुल हूबहू वैसा नहीं होता, वत होता है। जैसे कोई कहा रामवत, ये बालक रामवत है, या कोई किसी का नाम है और थोड़ा सा उसके गुणकर्म स्वभाव मिलते हैं तो बोले उसके समान है, उसके जैसा है। वैसा पूरा हूबहू नहीं है, 100% नहीं है, लेकिन उसके जैसा हो जाता है। इसलिए जो भक्ति में डूबता है, जो भक्त, वो कहते हैं कि भगवान जैसा हो जाता है, भक्त भगवान के जैसा हो जाता है। यही बात है कि जो ब्रह्म का उपासक है वो ब्रह्ममय हो जाता है, ब्रह्मवत हो जाता है। और इसका भाव, क्योंकि सूर्य आदि जो भी ग्रह नक्षत्र हैं उसी से वो प्रकाशित हुए हैं, तो इन मंत्र में जो विशेष बात कही है कि उत्तमसः, उत्तमसः, उद्वयम तमसस्परि, तमसा उत्तमसः उत्तरम स्वः, उत्तमम देवम सूर्यम, ये मंत्र का जो भाव है। तो उत्तमसः अर्थात उत्कृष्ट प्रकृति, प्रकृति जान उत्कृष्ट है, पर इसमें इसे तमसा कहा इसलिए कि यह केवल भौतिक जान ही है जो अंधकार, अज्ञान अंधकार युक्त है। उत्तरम स्वः, उत्कृष्टतर, स्व का ज्ञान, आत्मज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान, जो प्रकृति ज्ञान से भौतिक ज्ञान, जो प्रकृति ज्ञान से भौतिक ज्ञान से बेहतर है। और उत्तमम देवम देवत्रा सूर्यम, देवों के देव, सूर्यों के, सूर्य के समान सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले ज्योति स्वरूप परम देव विश्वात्मा का ज्ञान जो श्रेष्ठतम है, उससे बढ़कर के कुछ हो नहीं सकता है। यह ब्रह्म ज्ञान है जिसे हमें प्राप्त करना है, जिसे हम पाना चाहते हैं। तो मंत्र में प्रकृति ज्ञान को उत कहा अर्थात उत्कृष्ट कहा, अतः यह है नहीं है। विद्याम चा यस्तद वेदो भयम सहा, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतमश्नुते। ये जो बात कही है कि ये दोनों का ज्ञान होना चाहिए, उत का भी ज्ञान हो और उत्तमम का भी ज्ञान होना चाहिए, श्रेष्ठ का भी ज्ञान हो और सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठतम का भी ज्ञान होना चाहिए। बात स्पष्ट हो रही है। हम इसको है न समझे, प्रकृति बंधन का कारण नहीं है, इस बंधन से ही हमारा सृजन होता है। यदि माँ के गर्भ में बच्चा ना हो, माँ के गर्भ में अनुशासित ना हो, बंधन में ना हो, तो क्या वह गर्भस्थ शिशु विकसित हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। उसका बंधन भी उसके सृजन के लिए है। इसी प्रकार से इस संसार में हम आकर के यदि जीवन को श्रेष्ठतम नहीं बना सकते हैं तो फिर मामला ठीक नहीं होगा। ये बंधन भी हमारे सृजन के लिए है, लेकिन बंधन को बंधन न समझना। जिस दिन हमने बंधन को बंधन समझ लिया, मेरा आशय ये है कि इसको है नहीं समझना। सब में, जैसा मंत्र कह रहा है कि सब में ईश्वर के दर्शन करना, जब सब में हम ईश्वर के दर्शन करेंगे तो हे नहीं होगा, लेकिन ज्ञान पूर्वक, धर्म पूर्वक, श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। इसलिए जो बात यहाँ है कि उत्कृष्ट इसको कहा है, हे नहीं कहा इस प्रकृति को। यह आवश्यक है, वांछनीय है, तभी हम अन्य ज्ञान अर्जन में आगे बढ़ सकते हैं। पर केवल इसी ज्ञान में संतुष्ट होकर के बैठे रहना उचित नहीं है, क्योंकि यह अविद्या का ज्ञान है। हमें
इसके ऊपर उठना है। वैसे प्रकृति और उसका ज्ञान क्या है, थोड़ा सा इस पर भी जो है हमको विचार करना चाहिए कि संसार में जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनकी जो है इस उपस्थिति से ही ये सारा संसार या इनके ही द्वारा ये सारा संसार चल रहा है। तो सतोगुण जिसको जो है कहा कि प्रोटॉन, ये प्रोटॉन्स हैं जिनमें विद्युत या धनात्मक गुण है, और रजस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जिनमें ऋणात्मक गुण है, तथा तमस जो न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इन तीन की उपस्थिति से ही ये सारा अस्तित्व चल रहा है। यदि ये तीन ना हो तो बहुत ही प्रलय आ जाए, विनाश हो जाए, ये स्थिति नहीं रह सकती है। तो हम इनको समझें, सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, इसका अलग से हम कभी प्रसंग लेंगे, कभी चर्चा करेंगे, परंतु थोड़ा आंशिक रूप में हमको जरूर इनका स्वभाव, इनकी गति हमको समझनी चाहिए, इनका क्या कार्य है वो समझना चाहिए। तो आज समय हो गया है, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।